नमस्कार दोस्तों। बुधवार की शाम और ओवरऑल मार्केट वापस आज गिर गया। कल ऐसा लगा था कि चलो स्टेबल हो रहा है, लेकिन आज वापस अच्छा खासा गिरा। मार्केट वीकनेस काफ़ी दिख रही थी मार्केट में। और द रीज़न वाज सिंपल कि अभी भी किसी को विश्वास नहीं है कि भाई रैली यहाँ से होगी। काफ़ी सारे, अगर आप कल देखो तो जीडीपी के डेटा आए और एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग 6.4% से ग्रो करेंगे। पहले था 6.6% हम लोग ग्रो करेंगे, अब 6.4, तो थोड़ा वहाँ कमी आई। और ओवरऑल मार्केट में ना एक वीकनेस दिख रही है। जब तक रिजल्ट सीजन स्टार्ट नहीं होगा, जब तक अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, ये वीकनेस रहेगी। एफआईआई सेलिंग मोड में है। एफआईआई सेलिंग करने का नाम यानी क्यों करेंगे वो? देखो, बाय भी क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ अगर आप देखो तो 4.5% बॉन्ड यील्ड है। और अगर हम लोग यूएसडी आईएनआर का एक्सचेंज का अगर डिफरेंस भी देख ले, हर साल 4 से 5% का हम लोग डेप्रिशिएट हो रहे हैं यूएसडी। तो अगर 4% वहां भी ऐड कर दे, 4.5 + 4, 8.5% तो ऐसे ही उनको वहां मिल रहे हैं इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग हियर। करेक्ट। तो क्यों आएगा? अनलेस अनलेस उनको डबल पैसे नहीं मिलेंगे तो एफआई क्यों आएगी? तो वही एक रीजन है कि जिसका से एफआई अभी दिख नहीं रही है। और बहुत ही वॉल्यूम कम है। ऐसा लग रहा था कि भाई क्रिसमस के बाद वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन वो वॉल्यूम बढ़ा नहीं है। एंड दैट शोज के अभी भी क्या पता है पार्टी मोड में है कि क्या है, लेकिन यहाँ तो हम लोग की तो पार्टी निकल रही है जिस तरह से मार्केट गिर रहा है। और ठीक है, देखते हैं। दो ही आशा है, एक तो अच्छा रिजल्ट आए और दूसरा भी निर्मला सीतारामन इस बार बजट अच्छा दे दे। किसी भी तरह बजट अच्छा दे दे तो एक पूरी इकोनॉमी को ऊपर ला सकते। या तो टैक्स रिडक्शन दे दे या फिजिकल डेफिसिट में ढील दे दे कि भाई हम लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे और आप जाके स्पेंड कीजिए। ओके, और कमाइए और स्पेंड कीजिए। एट द एंड देखो, जब तक कस्टमर स्पेंड नहीं करेंगे तब तक वो कैसे इकोनॉमी ग्रो होगी? करेक्ट। बाय द वे, जाने से पहले एक ज़रूरी सूचना, आज शाम को 8 बजे हमारा लाइव सेशन है। ज़रूर अटेंड कीजिए। मैं लेने वाला हूँ जहाँ मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करते हैं और कैसे पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। मैंने लिंक दी है जूम की, आप ज़रूर क्लिक करके अटेंड करना। और आगे बढ़ते, बाय द वे, क्वेश्चन आप डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। आई ट्राई टू टेक इट। मैं जो कल और सुबह जो क्वेश्चंस आए थे वो मैं लूँगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, इवन सुबह जो हमने वीडियो रिलीज़ किया रेलवे पे उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस आए। चलिए, टॉकिंग अबाउट अनदर टॉपिक टुडे। आज मैं एक टॉपिक पे बारे में बात करना चाह रहा हूँ, वो है वाटर रिसाइकलिंग का, वाटर मैनेजमेंट का। कुछ लोगों ने मुझे ये एक्चुअली बोला था कि, एक है पंकज, रमेश और सुथार ने बोला था कि प्लीज टॉक अबाउट वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसाइकलिंग में स्टॉक्स कैसे लग रहे, क्या लग रहा है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। पहले ये थीम की बात करते हैं। वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसाइकलिंग थीम एक बड़ी थीम है ओवरऑल। क्यों बड़ी थीम है? क्योंकि हम लोग पूरे वर्ल्ड के 18% पॉपुलेशन में हैं। और जबकि हम लोग प्योर वाटर जो कहते हैं ना, अच्छा वाटर, वो सिर्फ 4% है। तो काफ़ी डिस्क्रिपेंसी है। वाटर इज नीडेड। जैसे बेंगलुरु जैसे सिटी में, आपको पता है बेंगलुरु में काफ़ी बड़ी वाटर क्राइसिस है। और बताया जा रहा है, एक सर्वे हुआ था कि ऑलमोस्ट 30 सिटीज, मेन सिटीज जो है, वो बाई बाई 2031 में वाटर शॉर्टेज में जाएगा। तो ये सब अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि अपनी जो गंगा है रिवर, बहुत पवित्र रिवर है, वो भी कितनी, आपको पता है कि गंगा मैली हो गई और काफ़ी वहाँ पॉल्यूशन हो गया है। काफ़ी यमुना और काफ़ी सारे ऐसे रिवर है जहाँ प्रॉब्लम चल रही है। गवर्नमेंट हर हर साल 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है, करने वाली है। वाटर रिसाइकलिंग और वाटर वेस्टेज मैनेजमेंट और सब पे करने वाले हैं, वाटर मैनेजमेंट पे। और ये चलता ही रहेगा क्योंकि वाटर इज अ नीड ऑफ आवर। ओके, वाटर चाहिए ही चाहिए, बहुत सारी चीज़ें के लिए चाहिए। नो डाउट, ह्यूमन बींग के लिए तो चाहिए, प्योर वाटर तो चाहिए चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री के लिए भी प्योर वाटर चाहिए। कुछ कुछ प्रोसेस में आपको एक क्वालिटी वाटर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ भी चाहिए। आपको वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ता है ना, क्योंकि नहीं तो बीमारियाँ फैलती है। और आपको भी पता है कि 90% बीमारी जो हमारे शरीर में होती है वो वाटर के वजह से ही होती है। इसलिए वाटर इज़ अ बिग बिग थीम। अब टॉकिंग अबाउट वाटर मैनेजमेंट एंड ऑल दैट, गवर्नमेंट इज़ वेरी मच फोकस। लेकिन ये जो थीम है ना, पिछले 1 साल से अच्छा खासी पिकअप हुई है और कुछ कुछ कंपनियों ने अच्छा ग्रोथ भी दिखाया है। और अगर इस थीम की बात करें ना, तो क्यों ये इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जाके भी इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। जैसे मैं बताऊं तो, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन एक बड़ा कहते हैं ना इन्वेंशन है। ईवी
व्हीकल्स में ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करना है, तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है एट द एंड ऑफ द डे, जो वाटर होता है उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालना पड़ता है, और वो शायद आप उससे वो निकालने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, तो वो उसके लिए आप सोलर या विंड एनर्जी यूज़ कर सकते हो, और वो हाइड्रोजन बेसिकली एज ए फ्यूल यूज़ हो सकता है, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। वो आगे जाके बहुत बड़ा होने वाला है, अभी तो नहीं होगा, लेकिन हाँ उसके लिए आपको एक अच्छा पानी चाहिए, क्योंकि पानी ही रॉ मटेरियल है ना। तो रॉ मटेरियल में से पानी जो रॉ मटेरियल है उसमें से आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करना है। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक बड़ी थीम है जो आगे जाके बहुत होगी। ऊपर से ये जो सेमीकंडक्टर थीम चल रही है अभी, बहुत ही इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों सेमीकंडक्टर? कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स देखो या कुछ भी आप देखो, वहाँ आपके लिए वो सेमीकंडक्टर ज़रूरी है। फ्रिज देखो, टीवी देखो, या बड़े बड़े रैम्स या कंप्यूटर एंड ऑल दैट। और वो सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक छोटी सी चिप होती है, और उसमें भी काफ़ी वाटर चाहिए आपको, नो प्योरिफिकेशन के लिए, प्लस नो साफ़ करने के लिए बहुत कुछ चाहिए। तो वो वाटर के लिए भी प्योर वाटर चाहिए। इवन एफएमसीजी में भी प्योर वाटर चाहिए, तो वहाँ भी बहुत वाटर की डिमांड रहेगी। और प्लस इंडस्ट्री में भी जो भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है वहाँ भी आपको क्लीन वाटर चाहिए। तो ये सब अगर आप देखोगे, प्लस जिस तरह से इंडस्ट्रीज बूम हो रही है, जिस तरह से एग्रीकल्चर में भी बूम, प्रोडक्शन अपना बढ़ रहा है ना, यू नीड अ गुड क्वालिटी ऑफ वाटर नो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, प्लस एग्रीकल्चर आउटपुट के लिए भी। तो काफ़ी सारे रीज़न है। ऊपर से अगर आप दूसरे सब रीज़न में भी देखो, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, तो जैसे अगर हम लोग वाटर मैनेजमेंट में बहुत कुछ आ जाता है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है। जैसे सागर माला की जो हम लोग बात करते हैं ना, कि सभी रिवर्स को ज्वाइन करके, क्योंकि वाटर इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर नदियों से अगर बोट आके अगर बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के, विच विल बी वेरी वेरी गुड। अगेन बेसिकली गवर्नमेंट ने भी काफ़ी काफ़ी योजनाएं लगाई है, जैसे जीवन मिशन, नमाई गंगा, देन अमृत, ओके, दैट इज अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए उन्होंने चालू किए। प्राइवेट सेक्टर भी अभी काफ़ी पार्टिसिपेट हो रहे थे, हुए लगे हैं। एक डेढ़ डेढ़ साल पहले की अगर बात करो तो इतना नहीं था, ओके, ये वाटर, लेकिन अभी बहुत बढ़ गया है, और कुछ कुछ कंपनी इसमें सही में ग्रो हुई है, वो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगेन क्लाइमेट चेंज, डिप्लीटिंग वाटर लेवल, और वो सब अगर आप देखो ना, वाटर मैनेजमेंट अगर प्रॉपर नहीं होता है तो क्लाइमेट चेंज में भी होता है प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजी एडवांटेज, जैसे मैंने बोला ना, सेमी कंडक्टर वहाँ भी काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है। नाउ हम लोग अब ये वाटर मैनेजमेंट की बात करें, तो कौन से सेगमेंट है जहाँ ये वाटर मैनेजमेंट होता है या वाटर रिसाइकलिंग होता है। तो एक पहला होता है वाटर ट्रीटमेंट, यानी वो क्या होता है, सिंपल जो आपका पानी आता है उसको प्योर करें, जैसे आपके घर में आरओ होता है या यूरेका फोर्ब्स है या जो भी है, उसके वजह से आपका क्लीन वाटर होता है। ओके, और वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता है। ऑफ कोर्स वो नो डाउट इसमें भी यूज़ होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, बट फॉर द इंडस्ट्री एंड फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑल्सो काफ़ी यूज़ होता है। दूसरा होता है डिसैलिनेशन। वो क्या होता है? डिसैलिनेशन कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप दरिया का पानी लेंगे यानी सी का पानी लेंगे और उसमें से आप नमक हटा देंगे, फिर वो वाटर जो होगा वो पीने लायक होगा। और वो सबसे बढ़िया पावर है। देखो, जब मैं दुबई में था 10 साल, तो दुबई में तो क्या है, एट द एंड ऑफ द दरिया ही है ना, एट द सी है। तो पानी कहाँ से आएगा? बाकी तो उनके पास डेजर्ट है। तो वो वहाँ से पानी लेते थे और नमक और पानी को अलग करते थे, और वो कंजम्पशन के लिए यूज़ हो सकता है। आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग आरओ लगा के पानी पीते हैं, वो लोग डायरेक्टली टैप से पानी निकाल के पी लेते हैं, उनका वाटर इतना प्योर होता है। तो ये जो होता है ना, वो दरिया से पानी निकाल के जो होता है, वो बड़ी बड़ी थी में, इवन वाटेक ने चेन्नई में वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वहाँ, जो 70% ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगा चेन्नई का। ये डिसैलिनेशन का एक प्लान बन रहा है। आई थिंक वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, चालू हो गया है। तो वो बेसिकली उसके लिए यूज़ होगा। फिर होगा वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में क्या होता है कि बेसिकली जो आपका सीवेज है यानी गटर है, और वो सब इंडस्ट्रियल के जो जो बाहर निकलते हैं ना, सीवेज और वो सब, उनको रीयूज और सेफली डिस्चार्ज वाटर और
नो जो भी कचरा है वो निकाल के ऑफ कोर्स वो एनवायरनमेंट में कैसे उनको वापस रिप्रोड्यूस करना है वो सब प्रॉब्लम, वो सब में ट्रीटमेंट होती है। फिर इरिगेशन ट्रीटमेंट होती है। इरिगेशन ट्रीटमेंट क्या होता है? एफिशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर एग्रीकल्चर, प्रॉपरली चैनल थ्रू वाटर पहुंचना चाहिए हर जगह। और रिसाइकलिंग एंड न्यू यूज़, अभी ये सभी जो मैंने ट्रीटमेंट बताए उसको रिसाइकल करके कैसे रीयूज़ किया जाए ह्यूमन बींग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, फार्मर्स के लिए। ओके, ये सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये वाटर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट। और ये बहुत ही आगे जाके बड़ा होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट भी फोकस करे थ्रू जल जीवन योजना। ओके, और हर जगह जिस तरह से वाटर की डिमांड है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, तो ये एक बड़ी थीम है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसमें भी हम लोग देखते हैं कि भाई एट द एंड ऑफ द हम लोग तो स्टॉक मार्केट के बंदे हैं ना। तो अभी स्टॉक मार्केट में कौन सी थीम हमें यूजफुल रहेगी और कौन से स्टॉक हमें यूज रहेंगे, तो मैं कुछ इसके बारे में डिटेल में थोड़ा हम लोग बात करते हैं, सो इट विल गिव यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग। अभी हम लोग जब ये बात करते हैं तो एक कंपनी जो बहुत ही इन्वॉल्व है इसमें वो है लार्सन एंड टर्बो। ऑफ कोर्स ये तो लार्ज कैप है, आप सब जानते हैं। लेकिन इनके पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, उसमें से 60-70% वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है। एनीथिंग रिलेटेड टू डैम होते हैं या कैनल होते हैं या प्योरिफिकेशन के होते हैं, या वो तो बड़ा प्लेयर है एलएनटी, उसके आसपास तो कोई है ही नहीं। लेकिन वो ओवरऑल लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ वो वाटर प्योरिफिकेशन में, हाँ, अगर आप उस तरह से देखो तो एलएनटी है। फिर थर्मेक्स में भी काफ़ी वाटर ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व है। प्राज इंडस्ट्री 30% 70% बायोकेमिकल और वो सब है, लेकिन 30% इनका वाटर ट्रीटमेंट प्योरिफिकेशन में, तो प्राज इंडस्ट्री भी एक है। लेकिन दो कंपनी जो स्पेसिफिकली इसमें है और जो आप रेडार में रख सकते हो वो है, एक तो वाटेक वाबग और दूसरा है आयन एक्सचेंज। ओके, तो पहले हम लोग वाटेक वाबग की बात कर देते। तो वाटेक जैसे मैंने बोला ना, वो प्योर कंपनी है और चेन्नई बेस्ड कंपनी है, पुरानी कंपनी है। और उनका बिजनेस है वाटर ट्रीटमेंट और नो डिज़ाइन, सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पूरा वो एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं। ये कंपनी पहले बहुत ही सस्ते में मिल रही थी, अगर कुछ महीनों पहले देखो तो ये आधी थी। ये अगर मैं 2000 जनवरी की बात कर, जनवरी 2023 की बात करूँ, ये स्टॉक 300 के आसपास था, अभी 1600 घूम रहा है। 2 साल में वो 5 गुना हो गया है, क्योंकि ये थीम ने पेस पकड़ी है। और ओवरऑल ये थीम जो है ना काफ़ी चल रही है। ठीक है, तो ये स्टॉक भी पहले ना काफ़ी सस्ते में मिल रहा था, इनका वैल्यूएशन भी काफ़ी डाउन था। ओके, और वो 13-14 के 15 पे भी था, अभी तो 40 पे पी है। नो डाउट इस कंपनी का ग्रोथ एंड ऑल दैट सही है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन उससे भी ज़्यादा इसका स्टॉक प्राइस का ग्रोथ है, क्योंकि जब थीम, कोई भी थीम के आप लीडर होते हो ना, तो वो ऐसे ही भागता है। अगर मैं यहाँ देखूँ ना तो ओवरऑल इसका ग्रोथ भी ठीक ठाक है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 33%, लेकिन सेल्स ग्रोथ 0% है। 3 साल में इसने ग्रो नहीं किया है। तो भी स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ईपीएस तो ठीक ठाक है, वो बढ़ रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली, लेकिन इसका री रेटिंग हो गया, प्रीमियम देने लगे, और इसलिए ये स्टॉक काफ़ी बढ़ गया है। तो भी ये स्टॉक ओवरऑल अगर मैं अभी देखूँ तो अराउंड नो 37 के पी में मिल रहा है। ठीक है, ये स्टॉक थोड़ा नीचे आया है अपने टॉप से, अराउंड यू कैन से दैट 20% नॉट। लेकिन ये एक अच्छा स्टॉक है जो आप ध्यान में रख सकते हो। अभी का एक प्रोजेक्ट आई थिंक कैंसिल हुआ था मिडल ईस्ट में, उसके वजह से ये गिरा हुआ है। लेकिन देन ऑल्सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द स्टॉक जो आप रेडार में रखिए। कंपनी अच्छी है, और ये स्पेसिफिक इसी थीम में है, इसी थीम में है ओवर द टाइम। सो वाटेक इज वन ऑफ देम। अनदर कंपनी यू कैन थिंक अबाउट इज आयन एक्शन, ION एक्सचेंज इंडिया। सो आयन एक्शन भी वही है कि वाटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड नो देन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, सीवेज ट्रीटमेंट, बेसिकली सब जो क्लीन वाटर निकालने का सीवेज और उन सब से। ये कंपनी अगर मैं देखूँ ना तो इस कंपनी ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल से अगर देखो तो 44% का रिटर्न दिया है। इस साल 16% से अप है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ एंड ऑल दैट तो ठीक ठाक है, यानी 3 साल का 17% से ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 10% से ग्रोथ है। लेकिन जैसे ये बेसिकली इनसे हुआ था ना, जैसा ये
वाटेक वाबक के जैसे हुआ कि कैसे उनका पी रेशियो ऊपर चला, सेम में ये कंपनी भी, जो कंपनी 11-15 पे चल रही थी वो आज 45 के पी पे ईपीएस बढ़ रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि सेम थीम, ये थीम ने पकड़ा, थीम की वजह से ये स्टॉक भागा हुआ है। लेकिन कंपनी अच्छी है, कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी अच्छा है एंड ऑल दैट, तो ओवरऑल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डोमेस्टिक 78% है, एक्सपोर्ट 22% है, और इंडस्ट्रीज में भी बड़े बड़े नाम हैं इनके क्लाइंटल्स। तो ये देखो, ये जो बेसिकली थीम है ना, ये थीम सभी इंडस्ट्री को चाहिए ही चाहिए। इवन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो वाटेक का भी सेम है, म्यूनसिपल 64% है, 36% इंडस्ट्रियल है। ओके, और इंडिया और ओवरऑल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो बेसिकली प्रोजेक्ट साइज है ना, वो 50-50 है। ऑलमोस्ट 53 इंडिया है और 47 आउटसाइड इंडिया है। जो काफ़ी एक्सपोर्ट है, जैसे मैंने बोला ना कि मिडल ईस्ट का उनका एक प्रोजेक्ट डिसअलाउ हो गया, उसके वजह से वो गिरा था, लेकिन कंपनी इज थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट वाटर ऑपरेटर इन द वर्ल्ड एंड टॉप 5 ग्लोबल डिसलिनेशन प्लेयर्स बाय ग्लोबल वर्ल्ड इंटेलिजेंस। सो ये थीम यहाँ से काफ़ी बड़ी होगी, इनके पास जैसे मैंने बोला क्लाइंटर की कोई कमी नहीं है, और बहुत ही कम कंपनियां हैं इसमें। ये दोनों स्पेसिफिक है, जैसे मैंने बोला प्राज है, या इवन अपना थर्मेक्स है, या एल एन टी है, ये सब कंपनीज भी इन्वॉल्व है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। अगेन, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, आप खुद जाके आप समझ के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सब स्टॉक भाग चुके हैं ऑलरेडी, तो थोड़ा आप रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे, अगर आपको जानना है कि इस तरह से कैसे आपको, देखो ये तो बहुत शॉर्ट टाइम है जिसमें मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारा सेशन ज़रूर आज अटेंड करना 8 बजे। मैंने लिंक दी है जूम की, वो क्लिक करके। एंड ऑल्सो गाइज, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। आपके क्वेश्चन जो भी है कमेंट बॉक्स में डाले। तो चले, मैं कुछ आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। एनीथिंग रिलेटेड टू दैट यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स गाइज। चलो, क्वेश्चंस जो मुझे मेरे पास आए वो मैं देख लेता हूँ सुबह के। सो 1 मिनट, आई जस्ट ओपन इट। सो अभी प्रेमिका एक क्वेश्चन है, थैंक्स तपन मा इट्स महाराष्ट्र सीमलेस, प्लीज सजेस्ट द बेटर आई, विच इज़ बेटर IRDDA और PFC? वेल, IRDDA और PFC, महाराष्ट्र सीमलेस में तो आई थिंक अभी मैंने बोल दिया था कि आप उसको भी रख सकते हो। टॉकिंग अबाउट IRDDA एंड PFC, आई थिंक ये दोनों स्टॉक ओवरऑल अच्छे हैं। PFC आपको बहुत ही सस्ते में मिल रहा, IRDA थोड़ा काफ़ी महंगा है कंपेयर टू PFC, लेकिन वो रिन्यूएबल सेक्टर में फोकस है और अभी रिन्यूएबल सेक्टर अच्छा चल रहा है। उनके पास फंड्स तो गवर्नमेंट से मिलते हैं, तो वो देते रहेंगे। उनका ओवरऑल में अगर ROE ROC सब कुछ देखो तो अच्छा है, लेकिन IRDA थोड़ा महंगा है कंपेयर टू PFC। तो सेफ खेलना है तो PFC ठीक है, IRDA थोड़ा आपका रिस्की बैट होगा, तो उस तरह से आप डिसीजन ले सकते हो। खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट करना, दिस इज जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माय साइड। अच्छा, नरेंद्र सिंह, सरोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कैन आई बाय सर जी? सर नरेंद्र सिंह, 1 मिनट, सर्वोदय, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, लेट मी चेक द स्पेलिंग अगेन। SURY, SURY, ओके, जस्ट अ मिनट। यस, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस ऑफ कोर्स बहुत ही छोटी कंपनी है, और ये कंपनी भी जैसे MFI लैंडिंग में जो इशू आया होगा उसके वजह से ये ऑलमोस्ट अपने टॉप से ऑलमोस्ट यू कैन से 40% डाउन है। ठीक है, और ओवरऑल अगर मैं ये सब देखूँ, प्राइस टू बुक वैल्यू एंड ऑल दैट, सस्ती है कंपनी, इतनी महंगी नहीं है। ठीक है, ROA ROC सब ठीक है, रिटर्न भी इतना 3 साल से कोई रिटर्न दिया नहीं है। सेल्स और प्रॉफिट गोल ठीक ठाक है, इतना खराब नहीं है, लेकिन वही है कि इसका जो NPA इशू होगा वो बहुत बड़ा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसने रिटर्न दिया नहीं है, लेकिन इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है। मेरे हिसाब से ना इन लोगों ने काफ़ी हद तक अपना प्रोविज़न किया होगा, क्योंकि अगर मैं देखूँ इस क्वार्टरली का रिजल्ट ना, तो यस, उन्होंने प्रोविज़न किया है, क्योंकि 70 के सामने डायरेक्टली 45 का इनका आया है प्रॉफिटेबिलिटी। और ना आई थिंक MFI लॉन्डिंग लैंडिंग में इनका, लेकिन 3% ही है यहाँ जो मुझे दिख रहा है। मेरे हिसाब से ना आई थिंक आप वेट कीजिए,
क्योंकि सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी काफ़ी डाउन है। किसका क्वेश्चन था? नरेंद्र जी, नरेंद्र सिंह जी, आप वेट कीजिए। आई थिंक यहाँ से रिकवरी का मोड चालू हो सकता है। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, एक आध क्वार्टर और दीजिए। इस लेवल पे सेल करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। सो जस्ट वेट फॉर इट एंड देन यू कैन टेक अ डिसीजन। देन सुबीमत बोले कि व्हाट इज अ व्यू ऑन एम्फेसिस, द स्टॉक इज गुड फॉर होल्ड और सेल? एम्फेसिस, 1 मिनट। तो चले मैं ओपन कर लेते, 2 मिनट का एनालिसिस कर लेते इसमें। सो एम्फेसिस एज यूजुअल बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। ओके, इनिशियल अभी टाइम में, ठीक है। ऑफ कोर्स ओवर द इयर्स इसका कोई इतना खास रिटर्न नहीं है, 3 साल में तो 3% का माइनस है, 5 साल में ठीक है। लेकिन जो इनका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ इतना कुछ खास आया नहीं है। ये कंपनी बहुत ही स्लो ग्रो कर रही है, बहुत ही स्लो ग्रो कर रही है। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ना, ठीक है यार, इतना कुछ खास रिजल्ट नहीं। आई थिंक देर आर मच मच बेटर कंपनीज अवेलेबल देन दिस। अपने टॉप से ये 11% डाउन है। पी भी 34 का है। ओवरऑल आर ओ सी चलो ठीक ठाक है, लेकिन जो मुझे खटक रहा है ना कि इतना ग्रोथ नहीं है इस कंपनी का। आगे जाके भी मुझे, आई थिंक आई आई देर आर मच बेटर आईटी स्टॉक्स अवेलेबल। आप वहाँ जा सकते हैं। आई थिंक, आई डोंट नो वेदर यू आर मेंबर और नॉट। हमने प्रॉफिट मल्टीप्लायर में कुछ आईटी स्टॉक्स दिए, वो भी आप ले सकते हो। बट यस, एम्फोसिस ऑनेस्टली आई थिंक काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी आईटी में कंपेयर टू दिस। सो आई विल नॉट, आई विल अवॉइड करंटली एम्फोसिस। अगेन खुद का रिसर्च कर लेना पहले। धर्म क्या ही बोल रहे कि हॉस्पिटल अच्छे कर कर नहीं रही, रीजन इज नो, वो पब्लिक को लूट रहे। अरे हाँ, हॉस्पिटल्स अच्छा कर रही है, सॉरी, हॉस्पिटल अच्छा ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा कर रही है। और कह सकते हैं हाँ, उनकी फीस भी बहुत होती है, हाई होती है, लेकिन वही होता है ना कि अगर हॉस्पिटल में जाते हो और उनको पता चल गया कि भाई आपके पास इंश्योरेंस है, तो बिल बड़ा फाड़ देंगे आपके लिए। क्योंकि उनको भी पता है भाई क्लाइंट को थोड़ी देना है, वो तो इंश्योरेंस ही देगी। तो ऑफ कोर्स वही है, जब जब इंश्योरेंस नहीं होता तभी तकलीफ बहुत लगती है। तो यही है कि मैं मानता हूँ हॉस्पिटल के, अभी तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल के तो कह सकते हैं ना, तो काफ़ी बड़े 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 बिल्स आते हैं। विनोद पासी का क्वेश्चन है कि डियर मिस्टर तपन दोषी जी, कैन यू मेक अ वीडियो ऑन लिस्टेड कंपनीज इंडिया हु मैन्युफैक्चर हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स which are used by hospitals and all the robotics, oncology, I ठीक है, I have to search for that, विनोद जी। I'll try my best to cover that, okay। अगेन उनका दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द ओपिनियन केसोल्स। केसोल्स बहुत भागा था इनिशियली, एक बार हम लोग वापस देख लेते हैं, बीच में मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था। और अभी तो ये कहते हैं ना कि थोड़ा अपने लेवल से तो काफ़ी नीचे आ गया, 34% टाइट टाइट फिश हो गया है। लेकिन 3 साल तो क्या भागा था ये बंदा, ये स्टॉक 10 12 13 रुपए का था, कुछ नो 13 रुपए का था, और वो 1300 रुपीज़ पे चला गया था। लेकिन वही होता है कि जब इतना आप भागते हो ना, तो ही प्रॉब्लम हो जाते है, क्योंकि आपका ग्रोथ जो है ना वैल्यूएशन से मैच नहीं होता है। सो अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ देखूँ, सेल्स ग्रोथ देखूँ, तो इसका साल बाई साल बहुत अच्छा दिया है। लेकिन स्टॉक प्राइस कुछ ज़्यादा ही भागा हुआ था, ठीक है। तो उसके लिए ये थोड़ी आप कहते हैं ना 34% डाउन है यहाँ से। और मेरे हिसाब से लेकिन अभी क्या है कि बहुत गिर गया है। आई डोंट नो वेदर यू होल्ड दिस स्टॉक और नॉट, विनोद जी, पर मेरे हिसाब से ना आई थिंक आपको वेट करना चाहिए। ये क्वार्टर में देख लो और फिर देन थिंक, बट कीप अ स्टॉप लॉस का, विनोद जी। अगर आप प्रॉफिट में, तो ये स्टॉक में आपको स्टॉप लॉस रखना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि ये स्टॉक है ना, ऐसे नहीं 3 गुना हो जाता है 1.5 1.5 साल में ना, तो जब गिरता है तो ऐसे ही गिरता है। सो कीप अ स्टॉप लॉस एंड जस्ट वेट फॉर 1 और 2 क्वार्टर। अगर वो वापस अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ दिखाएगा सेल्स में, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। बट पहले जो था उसके सामने काफ़ी नीचे, 40% नीचे आ चुका है, तो दैट इज अ वन साइन ऑफ विच यू हैव टू कीप इन माइंड। फॉर 35%, सॉरी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज एनालाइज यार्था हॉस्पिटल। शेखर सिंह 6506 बोल रहे हैं, यार्था हॉस्पिटल, ओके। या यथार्था हॉस्पिटल, 1 मिनट, यथार्थ,
हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा। ओके, और ये आई थिंक ये अभी ही नहीं, अगर ये स्टॉक देखो तो इतना चला नहीं था। हॉस्पिटल तो एक्चुअली बहुत चले हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो ये स्टॉक इतना भागा नहीं है। ठीक है। हाँ ठीक है, 44% का रिटर्न ये, लेकिन इसका सितंबर में ही आईपीओ आया था। और अगर मैं इसका वैल्यूएशन देखूँ ओवरऑल तो ठीक है यार, अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है। ठीक है, ओवर द इयर्स डिसेंट आरओई आरओसी है, एंड नो ओवर रिटर्न, एंड नो ये जो सेगमेंट में है वो भी अच्छा है। वैल्यूएशन ओके है, कंपनी छोटी है, ये छोटी हॉस्पिटल है तो वो एक बेनिफिट है, उसके वजह से चल रहा है। अभी तो स्टैग्नेंट प्रॉफिटेबिलिटी है, आगे जाके देखना पड़ेगा कैसा रहता है। लेकिन आई थिंक यू शुड होल्ड दिस स्टॉक। आई थिंक अभी आईपीओ आया है तो अभी फेब्रुअरी 2023 में आया था, तो 1.5 साल हो गया है, लेकिन 1.5 साल में ठीक है, रिटर्न ओके है, इतना कुछ खराब भी नहीं है। एंड यू कैन वेट फॉर दैट करंटली। ठीक है, चले। सो आई थिंक अभी यहाँ तक रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और आपको होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आज शाम को हम लोग लाइव मिलते हैं। जूम की लिंक मैंने दी गई है, हम लोग मिलते हैं और वहाँ हम लोग बात करेंगे कैसे स्टॉक सिलेक्शन किया जाए। और ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को। ओके, आपके क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल टेक इट टुमारो फॉर श्योर। थैंक यू, बाय बाय।